मैं सोना को वो मकाम, वो इज्जत दिलवाऊंगा। ठीक है, फिर आप अगले जुमे को आ जाइए, निकाह घर में ही होगा। तस्वीर बना, आजा जल्दी। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि हमारी शादी की शॉपिंग हम दोनों साथ करें? कौन सा साथ शॉपिंग करने से लॉयल्टी और साथ का पता चलता है? रहने दो शयान, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और शादी की शॉपिंग भी कर लूंगी मैं अकेली। केबिल वाले ने कम्बा खत्ते फिर केबिल काट दी। चल भाई, ये आ गया, जा इसको खाना दे दे। नहीं, मुझे नहीं खाना। आज तरन्नुम खाला आई थी? हाँ, वो तो रोज ही आती हैं। किसी खास काम से आई थी? खास काम के लिए क्या, बस रिश्ते वाले काम के लिए आई थी। शरबत पिए बगैर ही चली गई। सितारा जी बता नहीं रही क्यों आई थी? भाई हर बात बतानी जरूरी है क्या तुम लोगों को? हर चीज में क्यों घुसते हो तुम लोग? और तुम कब से औरतों की तरह सुनगुन लेने लग गए? जब घर की औरतें मर्दों से बातें छुपाना शुरू कर दे और घर पे आए हुए मेहमान को बातें सुना के घर से निकाल दे, तो घर के मर्दों को बीच में पड़ना ही पड़ता। लेकिन सितारा जी, तुमने क्यों बातें सुनाई खाला को? अगर वो रिश्ता लेकर आई थी तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, और वो भी अकेले अकेले सुना दी, मुझे क्यों नहीं बताया? वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई थी। फिर तो अच्छा ही किया अगर उन्हें चलता किया तो। ऐसा क्यों कह रही? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करना चाहती ना, कभी ना कभी तो करोगी ना। लेकिन सितारा जी, तुमने इस बात पर उनको बातें क्यों सुनाई? ये अच्छा नहीं किया तुमने। मुझे मत बताओ कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। मैंने जो किया वो सही किया। अंधी है वो, उसको नजर नहीं आ रहा कि अभी बड़ी बहन घर में मौजूद है और सबसे छोटी का रिश्ता लेकर आई है वो। तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो उसका रिश्ता लेके आ गई? तुम दोनों की तो शादी हो नहीं रही, अगर उसकी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम ना ज्यादा मेरे बाप मत बनो। अच्छा, मुझे पता है कि मैंने जो किया सही किया, कोई मुझे ना बताए कि मुझे क्या करना है। अच्छा, तुम कुछ भी गलत करती फिरो और हम तुम्हें कुछ ना कहें। हमने खामखा इतना झगड़ा किया सितारा जी से। पता है ना वो कितने सेंसिटिव है इस मामले को लेकर। सितारा जी ने अच्छा नहीं किया, वो इतनी सेल्फिश हो गई हैं। मुझे तो अब लगता है जैसे सारा के लिए आए हुए रिश्ते भी उन्होंने भगा दिए होंगे। नहीं पप्पू, सितारा जी जैसी भी हैं, वो ना तो कभी हमारा बुरा सोच सकती हैं और ना कर सकती हैं। यकीनन वो रिश्ता अच्छा नहीं होगा, तभी सितारा जी ने उसे भगा दिया है। तुम बहुत भोली हो, अम्मा पर गई। तुम अभी सितारा जी की चालाकियां नहीं जानती, मैं समझता हूँ। अब इस बात को यहीं खत्म करो, वरना झगड़ा और बढ़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि हम चारों के बीच में फूट पड़े इस बात को लेकर। मैं अपनी मरती हुई माँ की ख्वाहिश पूरी करना चाह रही हूँ। मैं उनकी पसंद से शादी कर रही हूँ। सोना, शान प्लीज, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम कैमरे के सामने भी एक्टिंग करते हो और कैमरा ऑफ होने के बाद भी सिर्फ एक किरदार प्ले कर रहे हो। और पता है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कैमरा के सामने डायरेक्टर के इशारों पर नाचते हो और कैमरा बंद होने के बाद अपनी माँ के इशारों पर। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शयान, मजाक नहीं कर रही मैं। मजाक नहीं कर रहा सोना। बताओ कब आओ निकाह के लिए? तुम आके मामा बाबा से बात कर लो और वो मान जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अंकल देखें, आई नो कि मैंने सोना और आप सबको बहुत हर्ट किया है, लेकिन आप यकीन जानिए मैं सोना को दिल से अपनाना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। आप सब प्लीज मुझे एक चांस दें। बाबा, आप देखें, आप चाहते थे कि शयान यहाँ खुद आए, और अब वो आ गया है तो आप उसकी मामा के ना आने को इशू बना रहे हैं। क्या आपकी मामा सोना को शादी के बाद एक्सेप्ट कर लेंगी? वो इज्जत, वो एहतराम इसको दे पाएंगी जिसकी ये हकदार है? क्यों नहीं अंकल, मैं इसका शोहर होऊंगा और इस हवाले से हर कोई इसकी इज्जत करने पर मजबूर होगा। और आप यकीन जानिए अंकल, मैं सोना को वो मकाम, वो इज्जत दिलवाऊंगा। किसके कहने पर वीडियो वायरल की थी? हाँ बताओ, बोलो। शयान, छोड़ दो उसे। तुमने जो हरकत की है ना, इसकी सजा बहुत संगीन है। लेकिन अगर तुम वो करो जो हम तुम्हें कहेंगे
तो फिर तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें एक माजरती बयान देना होगा और सबको यकीन दिलाना होगा कि वो एक फेक वीडियो थी जो AI से जनरेटेड किसी के कहने पर तुमने उसे वायरल किया था। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा आप बोलें। थैंक यू सो मच पप्पू, तुम ना होते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। अरे सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। आप सर, अब मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्यों? दरअसल सर, मैंने आपका नमक खाया है और मैं आपसे नमक हरामी नहीं कर सकता, पर कोई शख्स है जो मुझे आपसे बेवफाई करने का कह रहा है। कौन है वो? छोड़े ना सर। पप्पू, आपकी मदर मैडम गुलबहार जी। तुम सच कह रहे हो? जी सर, उन्होंने तो मुझे कहा कि आपके बारे में एक एक बात उनको बताऊं, यानी कि आप कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे फोन पे बात करते हैं, इवन क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये तक। तुम मुझे छोड़ने के बजाय मॉम की ऑफर कबूल कर लो और फिर मैं जैसा तुम्हें कहूं तुम मॉम को वही बताना। ठीक है सर। अरे शाहिद अल्लाह, आपको लगी? अरे इसे ना, अरे एक्टिंग कर रहा होगा, बहुत हो गया। पप्पू, आई ओके? पप्पू क्या हो गया पप्पू? राजी सड़ा। हाय मेरा भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा शायद मैंने तस्वीर बना। आजा जल्दी। एक्चुअली एक मिनट में याद है के सामने। कैसे आप आए अंदर? एक्चुअली शूट पे एक एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। मुझे बचाते हुए पप्पू को चोट लग गई। अच्छा, पप्पू को चोट लग गई। कैसे हुआ? प्लीज आप पप्पू को देखिए, उसकी तबीयत सुन ली। हाँ पप्पू क्या हो गया? हमारा भाई पप्पू। मेरे भाई बैठ जा इधर बैठे ना, जल्दी बैठ जाओ। बढ़िया लगता है, जल्दी से जा। आज सरदार तुम भी आ जाओ, खाएंगे कुछ पिएंगे। मुझे कुछ नहीं। हाँ, कैसा है तू? ठीक है? तबीयत ठीक है तेरी? अरे मुंह अच्छा, चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ, नंबर दीजिए। नंबर परवाने ने नंबर दे दीजिए। जी सर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, ख्याल रखो। हाय मेरा भाई पप्पू, क्या हो गया मेरे भाई को? चोट मुझे लगी है, तुम लोग उनकी तरफ जा रहे हो, अजीब हो यार। चल अंदर चला जा। वैसे नहीं बहुत इतरा रहा था। इसको बताना कि तेरी बहन भी बहुत बड़ी फिल्म स्टार है, सितारा जहां नाम है, सितारा जहां। आया बड़ा कहीं से। उससे पुरानी फिल्में नहीं देखी ना। चल बकवास। भैया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शायान और मेरा निकाह होने जा रहा है। वाकई आपका हीरो तो सच में हीरो निकला। ऐसे रिश्ता मांगा जैसे कोई अपनी मलकियत में हिस्सा मांगता है। मेरी शादी पे क्या पहनोगी तुम? आप गोल्डन कलर का पहन ले, मैं सिल्वर कलर का पहन लूंगी। बाकी ऑनलाइन भी देख लेंगे। और तुम मेरी शादी पे डांस करोगी ना? भाई, मुझे कोई शौक नहीं है किसी और के हिस्से की चोट खाने का। वो तो शयान का भरोसा जीतना था, इसीलिए उसके बदले की चोट कहा बेटा। क्या मतलब भरोसा जीतने के लिए? मतलब ये कि शयान और गुलबहार जी कोई छोटे सामी नहीं है। गुलबहार जी ने जासूसी का कहा था मुझे शयान, और ये बात मैंने शयान को बता दी उसका भरोसा जीतने के लिए। अब मैं गुलबहार जी को चक्कर देता रहूंगा और शयान से अपनी वफादारी के पीछे बहुत कुछ लूंगा। अरे वाह, ये हुई ना सितारे के भाइयों वाली बात। अब लगा है तू मेरा भाई है। सच सच बताओ, अब ये क्या ड्रामा है? कौन सा ड्रामा? क्या मतलब? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? बताया तो था कि शूटिंग पे ना लाइट स्टैंड लग गया था। अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर जरा यकीन नहीं है। भाई, तुम्हें यकीन हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें प्रूफ देने की, समझी? खैर, जो भी है, तुम आज आराम करो और खुदा के वास्ते अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ।
अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ऐसा क्या किया मैंने? वो मेरी, चल छोड़ जा। हाँ भाई, किसको मैसेज कर रहा था? शयान, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ इतनी आसानी से तय हो गया। अब बस हमारी शादी की शॉपिंग बाकी है। हाँ हाँ जरूर करो, बल्कि जो तुम्हारा दिल चाहता है वो लो। तो फिर एक काम करते हैं ना, हम आज से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तुम भी फ्री हो तो एक साथ शॉपिंग करेंगे। नो नो, आई कांट गो विद यू। बट व्हाई? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सोना, तुम तो जानती हो मैं इस तरह पब्लिकली शॉपिंग में नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। मतलब यहाँ भी मैं अकेली हूँ? ये ज्यादती है शयान। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि हमारी शादी की शॉपिंग हम दोनों साथ करें? सोना, डोंट बी इमोशनल। कौन सा साथ शॉपिंग करने से लॉयल्टी और साथ का पता चलता है? रहने दो शयान, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और शादी की शॉपिंग भी कर लूंगी मैं अकेले। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।